से है। और ग्रंथ भागवत सिंपल है। यस, थैंक यू। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है, पूछेगा वही जो मतलब भागवतम को अपने जीवन में उतारा होगा, जिसने भागवतम का डीपली अध्ययन किया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं पर ये बहुत काम की चीजें हैं। समझ लीजिए जब हम भागवतम को स्टडी करते हैं ना, तो जब ऐसी सी कुछ चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें, ये हमारे एक नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है, ताकि आपको भागवतम, आपकी जो ग्रंथ, जिस आप स्क्रिप्चर्स का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ सकें, जान सकें। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था भागवत भक्त दो प्रकार के होते हैं, और हमने बहुत सी और चीजें भी पढ़ी थी। यस, मैंने कुछ श्लोकास भी दिए थे पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। अब रिकॉर्ड करके भेज दो, वैसे तो समझ नहीं आता। ओके दीदी, मेरे पास बुक भी नहीं है ना। ओके दीदी, आप अगर आपको बुक चाहिए ना, तो हम आपको ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, और बाकी मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी श्लोकास। ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है श्लोकास नंबर 12, 22 भागवतम होना बहुत जरूरी है रीडिंग के लिए। जब तक होगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने इसमें एक श्लोकास मैंने आपको दिए थे ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतम सेवया भक्ति उत्तमम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ठीक है, ये श्लोकास मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 22। अतो वे कव्यो नित्यं भक्ति परमाय मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसिद्धि नीम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शब्दार्थ देख लेते हैं। अतः, अतएव, वे निश्चय ही, कवया, सारे आध्यात्मिकवादी, नित्यम अनादि काल से भक्तिम भगवान की सेवा, परमाया परम मुद्रा अत्यंत प्रसन्नता के साथ वासुदेव श्री कृष्ण में भगवती भगवान कुर्वंती करते हैं। आत्म आत्मा को प्रसादिनीम जो प्रमोदित करने वाली है। मीनिंग पढ़ लेते हैं। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालिक रूप है। ठीक है, तो आपको जो नोट्स बनाने हैं इसमें मैं बता देती हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की भगवान की कुछ मतलब अवतारों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें कौन कौन है। श्री बलदेव,
संकर्षण दोनों एक ही नाम है, पर भगवान को ये अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है ना। तो आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि कौन-कौन से हैं, ये कौन-कौन से अवतार कहलाते हैं। बलदेव लिखा हुआ है, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे समस्त रूपों से लेकर ये कौन-कौन से अवतार होते हैं। पहले ऊपर लिखिएगा अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युग अवतार। ठीक है, इनकी कैटेगराइज बनाइएगा। फिर आगे मैं बताऊंगी कि इन सारी अवतारों में कौन कौन से अवतार होते हैं। ठीक है, युगा अवतार में जो युगों में अवतरित होते हैं वो युगा अवतार कहलाते हैं। लीला अवतार जो लीलाएं लीला के लिए अवतार होते हैं। गुण अवतार जो गुणों में भी गुणों में मतलब अवतार होते हैं। गुणों मतलब कोई भी अवतार तो गुण ज्यादा होते हैं भगवान के, उनमें जहाँ गुण शो होते हैं बहुत। पुरुष अवतार, पुरुष को अवतार कौन है, भगवान श्री राम पुरुष अवतार है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी आगे। जीवात्मा भगवान से पृथक हुए अनेक विभांश हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि स्वरूप और दिव्यता की दिव्यता की इति हैं। वे इन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसी होती है? ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के हर अवतार हर जगह पे पूरे लाइफ में ही चल रही है। जब ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति के पूर्व में सूर्य का उदय होता है। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क दिस हाईलाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे चलते हैं। सतम राजस्तम इति प्रकृते गुणस्ते युक्तम परम पुरुष एक इहस्य इधते स्थातीये स्थिति आद्य हरि विचरित इति संज्ञां श्रेयसि तंत्र खलु सतम तनो नृणाम सयु। बोल रहे हैं सतम सतुगुण, रजोगुण, तम तमोगुण इति। इस प्रकार प्रकृति के गुण ते उनके द्वारा युक्त संविदित परा दिव्यम पुरुष एक एक यह अस्य इस भौतिक जगत का धृत्य स्वीकार करता है। स्थिति आदि उत्पत्ति पालन तथा संहार आदि को हरि विष्णु भगवान विरचित ब्रह्मा हर शिवजी इति इस प्रकार संख्या विभिन्न स्वरूप श्रेयसिंह चरम लाभ तत्र वहां खलु निस्संदेह सतप सात्विक तनो रूप नृणाम मनुष्य का सेयु प्राप्त किया। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुण सतव रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में सतव गुण वाले विष्णु से
बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए कि इनको जल्दी से इनका उद्धार किया जा सके। यस, तो वे माया के वंशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं। जीव कब आता है संसार में, कैसे आता है? इस भौतिक जगत का स्वामी बनना चाहता है। वो कहता है मैं हूं इसका मालिक, ठीक है। स्वामी बनने की उसकी इच्छा होती है, इच्छा को लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है।
इस भौतिक जगत का बंदीगृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदीगृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदीगृह की देखभाल की जाती है। ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं कि किस तरह से एक जो जेल होती है उसका कैसे किया जाता है, उसकी देखभाल कौन करता है। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ इस पैराग्राफ को। इस भौतिक जगत का बंदीगृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है। ये बंदीगृह किसने बनाया है? भौतिक जगत ब्रह्मा ने बनाया है। और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं, शिवजी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। किंतु जहां तक इस बंदीगृह की देखभाल का प्रश्न है, वह भगवान विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदीगृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो व्यक्ति जन्म, मृत्यु तथा रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदीगृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो हम इस भौतिक जगत के बंदीगृह से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, जेल में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता, पर हम इस जेल को टेंट वेंट लगा के अच्छे से सजा सुजो के यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, एक दिन आपको पकड़ के यहाँ से खींच के बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको फिर जो इसीलिए बी रेडी फॉर एवरी मोमेंट, हर मोमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। कब आपके पास ऐसी चीज हो जो आपकी अनएक्सपेक्टेबल हो, है ना, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरी मम्मी बोलती थी जीवन में वो सब चीजें घटेंगी, तुम्हारे जीवन में वो सब मोमेंट आएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, है ना। मतलब तुम्हारी सोच के करोड़ों गुना ज्यादा, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। तुम वो चीज सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीजें तुम्हारी लाइफ में आएंगी। तुम्हारी फेवरेट चीज, तुम्हारा सबसे प्यारी चीज को तुम्हें छोड़ना पड़ सकता है, तुम्हें उसको निकालना पड़ सकता है। इसीलिए बी रेडी, अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है, स्ट्रांग रहना पड़ता है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना जिंदगी में। तो वो जो उनका जो मतलब, मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग देती थी, कभी कभी वो बैठती थी मेरे पास तो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग देती थी। और आज मैं मतलब उनकी लर्निंग्स को समझ पाती हूँ और रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ, कि वो जो बात उन्होंने उस टाइम पे बोली थी वो अच्छी है। और मेरे अंदर एक बात और थी कि मैं ना सब कुछ एक डायरी में नोट कर लेती थी। डायरी में मैं मम्मी से भी कभी नाराज होती थी तो मैं मम्मी को भी ना लेटर लिखती थी कि मम्मी, डियर मम्मी, मुझे ना ऐसा अच्छा नहीं लगा, आपने आज मेरे साथ एल को खाने के लिए अच्छा सा नहीं दिया, मतलब कुछ भी छोटी छोटी चीजें। तो मैं मम्मी को भी लेटर लिख के, मतलब गुस्सा भी होती थी तो मैं लेटर लिख के उन्हें बोलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लेसन्स लाइफ के ऐसे होते हैं जिनको हमें अगर कभी मिले तो उनको हमें ना, अगर लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन करना चाहिए, या फिर तो अपने को मतलब अपने दिल दिमाग में बिठा लेना चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं कि एक बार कुछ चीजें सुन लेते हैं तो वो उसको कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर रख लेते हैं। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ चीजें, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस संसार के यस, तो वही मैं पढ़ रही थी। अतः जो व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार की बंदीगृह रूप से छूटना चाहता है, उसे एक मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए अगर आप इस भौतिक जगत की बंदीगृह से छूटना चाहते हैं। भगवान भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है। जब भक्ति में सेवा द्वारा भगवान की पूजा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदीगृह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वे ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत् संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। सॉरी, मतलब कि हमें अगर होता है ना, छोटी छोटी हम चीजें मांगते हैं, गाड़ी दे दो, घर दे दो, अच्छा पति दे दो, है ना, पत्नी मिल जाए, मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा मिल जाए। बहुत से लोग ऐसे मटेरियल डिजायर करते हैं, विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, पर वो उनके द्वारा प्रदान जो लाभ है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वो क्षणिक होते हैं, है ना, वो समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
आगे चलते हैं। किंतु यदि कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बंद जीवन से नहीं छुड़ा सकता, मतलब कोई भी देवता में इतनी पावर नहीं है, ध्यान से इसको सुन लीजिए, किसी भी देवी देवता में इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको इस बंदी ग्रह से छुटा के ले जाए। ठीक है, ये पावर किसके पास है? भगवान विष्णु के ही पास है, भगवान कृष्ण के ही पास है, और किसी के पास ये पावर है ही नहीं। ठीक है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं, भगवान विष्णु ही इसे कर सकते हैं। आप इस पैराग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जब भी आप भागवतम रीड करोगे नेक्स्ट टाइम पर, तो ये पैराग्राफ पढ़ने से ही आपको इस रिपोर्ट का मीनिंग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अतएव चरम लाभ हेतु भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका जीवन का चरम लाभ है, मतलब जो अल्टीमेट आपकी गोल है, वो भगवान विष्णु की सेवा से ही पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोकास नंबर 24। हरे कृष्णा। पार्थिवात दारुणम धूम तस्मात् अग्नि त्रयमयी तमसमः तु रजम तस्मात् सतम तत् ब्रह्म दर्शनम। तो क्या बोले? तब शब्दार्थ पार्थिवात पृथ्वी से, दारुण ईंधन, दम धुआं, तस्मात उससे, अग्नि त्रिवेदिक यज्ञ मयः से बना, तामसः तमोगुण, तू लेकिन रजोगुण, तस्मात उससे, सतोगुण यत जो ब्रह्म परम सत्य दर्शनम साक्षात्कार। अग्निकाष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि इससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसमें गुणों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि गुण की क्या प्रधानता है। शिला प्रभुपाद की जय। जैसे पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे छुटकारा मिलेगा? भगवान की भक्ति में सेवा से। इसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सतोगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए, तो सक्षम गुरु के निर्देशन में तमस पद से भी धीरे धीरे सतत पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रकृति के लिए प्रमाणिक दक्ष गुरु के पास जाए और उन्हें तमसम, रजस और सतव किसी की भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। मतलब आप किसी भी गुण में क्यों ना हो, गुरु के निर्देशन में, आप चाहे सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, गुरु के निर्देशन में वो आपको इन गुणों से ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे माता जी कैसे? जैसे हरि नाम दीक्षा होती है, तो गुरु आपको हरि नाम देते हैं। ठीक है, तो हरि नाम तो मतलब सतोगुण से भी ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हरि नाम की तो महिमा ही अत्यंत मतलब कह लीजिए कि बहुत ज्यादा है। हमने आगे भी पढ़ा है, पीछे अब भी और ज्यादा इसको हमने आगे भागवतम में आपको सुनने को मिलेगा हरि नाम के बारे में। अतः ये मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वंशीभूत होकर सारे विभांश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विभिन्न रूप जीव को उस सतव के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते, वे जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। ठीक है, जीवन के असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। जो जीवन की असभ्य अवस्था है, मतलब जिनमें सभ्य नहीं है, जो लोग
अलग अलग तरीके से जीवन को जीते हैं, मतलब शुचि नहीं रहते, पवित्र नहीं रहते, स्नान नहीं करते, अपने तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, वो पशु जीवन के समान है उनका जीवन। तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य को सभ्य अवस्था, जिसे उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था कहलाता है। वो अवस्था जिसमें क्या होता है, उसे नाना प्रकार के लाभ चाहिए होते हैं, अलग अलग लाभों की आकांक्षा रहती है, वो कामना क्या कहलाती है, रजोगुणी अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र भी अनुभूति रंच मात्र इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, किंतु सतगुण इससे भी उच्चतर है। यहाँ पे तीनों गुणों के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप चाहें तो इसके नोट्स को बना सकते हैं, क्योंकि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बहुत डीप नॉलेज है यहाँ पर, है ना। इजी नहीं है, हो सकता है अंडरस्टैंडेबल में आपको दिक्कत आ रही हो समझने में, पर ये समझिए कि ये बहुत डीप नॉलेज है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। सतुगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिसे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवताओं की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। इनके फलों, जो देवी देवता जो फल देते हैं, उनके में भी गुणात्मक अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भजीरे मनुयाया अर्थम अग्रे भगवतम भागवतम अधोक्षजम सतव विशुद्धम क्षेमायाम कल्पते अनुतान इह भेजरे सेवा की मनुयाया मुनियों ने अर्थात इस प्रकार अग्रे पूर्व काल में भगवतम भगवान के प्रति अधोक्षजम अध्यात्म गुणातीत सत्तम अस्तित्व दम प्रकृति गुणों से परे क्षेमाया परम लाभ प्राप्त करने के लिए कल्प योग्य है। ये जो तनु अनुसरण करते हैं तान वे यह इस संसार में पूर्व काल में समस्त मुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्हें भौतिक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वे भी इस भौतिक संसार मोक्ष का अधिकारी बनता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। धर्म आचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतः धार्मिक नियमों का संचालन एवं स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों तथा भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। 12 महाजनों की प्रभुपाद जी जिक्र कर रहे हैं कि महाजन कौन कौन से हैं। हम 12 महाजनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे से प्रभुपाद जी उसको ठीक एक आपको मतलब एक नॉलेज दे रहे हैं कि 12 महाजन होते कौन कौन है। वो क्या क्या करते हैं 12 महाजन। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। कहते हैं कि उनका अनुसरण करना चाहिए और उनसे हमें क्या होगा, परम लाभ की प्राप्ति होगी। 12 महाजन कौन है, हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। मुमुक्षव घोर रूपा न हित्वा भूतपतियनर्थ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूयेवः
शब्दार्थ मुमुक्षव मोक्षकामी व्यक्ति घोर भयानक रूपान रूपों को हित्वा त्याग कर भूत पतितान देवतागण अर्थ इस कारण से नारायण भगवान के कला स्वांशो शांता परम आनंद में भजंती पूजा करते हैं ही निश्चय ही अनसूयव द्वेष रहित। मीनिंग, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों को ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। या भगवान को बता रहे हैं कि विस्तार कैसे करते हैं भगवान विष्णु। पूर्ण तथा समग्र अंश, पूर्ण होता है एक समग्र अंश होता है, तथा भिन्न अंश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी विभांश हैं, भगवान के ही अंश हैं, और वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है। ठीक है, अब अब भगवान के रूपों की बात की जा रही है ना। अब भगवान ने अलग अलग देवताओं भी तो भगवान से ही आ रहे हैं, सारी जीवात्माएं कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। तो एक तो शक्ति है ना, भगवान तो पूर्ण शक्ति है। अब भगवान का कुछ अंश पूर्ण है जिसमें सारे गुण हैं भगवान के, वो भगवान के पूर्ण अंश कहलाएंगे। ठीक है, और कुछ जो है मतलब जिनमें मतलब बहुत कम मात्रा में है, तो वो भगवान के विभांश कहलाएंगे। ठीक है, अब उनको पूर्ण नहीं कह सकते। जैसे जीवात्मा है, जीवात्मा भी भगवान का अंश है ना, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं भगवान से आती हैं, हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज मैंने बताई हुई थी लास्ट क्लास में। और कुछ और क्वांटिटीज वाइज भगवान बड़े हैं, पूर्ण हैं, तो वो सिमिलरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी विभांश हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं, जो वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। विभांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, इनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती, हो ही भी नहीं सकती। जो विभांश होते हैं उनमें शक्ति भगवान विष्णु के पूर्ण की जैसे कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। एक तो होता है सोना और एक सोने की खान, है ना। सोने की खान तो बहुत विशाल है ना, और सोना, जरा सा सोना, आपको मैं सोने की अंगूठी और सोने की खान में कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। तो कैसे हो सकता है उनका मेल, वो अलग है। उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व तथा भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी कभी विभांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। ठीक है, और देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। नाम अपराध में आता है ना, ब्रह्मा आदि देवा शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान समझना। ठीक है, तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है। भगवान विष्णु की अपनी एक पोजीशन से जो होल्ड किए हुए भगवान कृष्ण, ठीक है, तो उसको वो कभी भी उनके मतलब बराबर नहीं हो सकते, और सारे देवी देवता उनके बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, दोबारा पढ़ देती हूँ ये लाइन। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी विभांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी या अपराध करता है। कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसे अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। हर एक को भगवान ने एक पद दिया हुआ है ना। जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी मतलब और ये जो है इंद्र वरुण देव, जितने भी अग्नि, सबको, सूर्य, सबको भगवान ने उनकी पोजीशन दी हुई है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। सबको कैटेगराइज करा हुआ है। ठीक है, तो
वही बोल रहे हैं कि ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। आप ये जो है नोट्स बना सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है कि इनकी पूजा कौन करते हैं, जो भौतिकता से पीड़ित होते हैं, भौतिक वश चाहिए होता है जिन्हें। चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था पर होते हैं। तो तमोगुण की अधिष्ठाता ये देवी देवता होते हैं, तमोगुण के आते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि तमोगुण की वंशीभूत होकर जो कार्य जो भी कोई करता है वो मूर्खता में फलित होता है। जैसे कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, मूर्ख हैं, जो देवी चंडी पर जो है बलि का भी इंतजाम करते हैं कि बलि दे देंगे तो ये कार्य हो जाएगा हमारा, हम ये काम में पूर्ण हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना लोग, आज भी करने का प्रयास करते हैं, पर ये गलत काम है, ये तमोगुण में किया जाता है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, नरक में और जाना पड़ेगा। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं, उसकी आप कैटेगरीज बना लेंगे तो आपको इजी रहेगा। जैसे कि अभी तमोगुण की बात हमने कर ली, और आगे चलते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों की पूजा उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। ये रजोगुणी की कैटेगरीज है। रजोगुणी में कौन कौन से आते हैं, किन किन की पूजा होती है रजोगुण में? ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, ये रजोगुण में इन देवी देवताओं की पूजा होती है। तो मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करेंगे ना तो आपको बहुत इजी होगा कि तमोगुण में किसकी पूजा की जाती है, रजोगुण में किसकी पूजा की जाती है। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। जो सतोगुणी होता है वो किसकी पूजा करेगा? विष्णु तत्वों की ही पूजा करेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझा समझा के पढ़ाऊं, ताकि जितना मुझे आता है मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। बाकी आप लोग कोई डाउट्स हैं तो हम अभी लेंगे इस श्लोक के बाद, ठीक है। तो यस, किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्व की ही पूजा करते हैं। विष्णु तत्व के अनेक नाम तथा रूप हैं। क्या क्या नाम है विष्णु तत्व के? यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद और अधोक्षजा। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। जो सुयोग्य ब्राह्मण होते हैं वो कैसे करते हैं? सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। और क्षेत्रीय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्णों के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। अन्य देवताओं के पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब जो भक्त होते हैं वो ऐसे भयानक रूपों को त्याग देते हैं और भगवान विष्णु के रूप कर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कंठ इच्छा रखते हैं। मतलब जितना जल्दी हो सके वो इस भौतिक जगत से निकलने की इच्छा रखते हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी भी मोक्ष नहीं दिला सकते। मतलब जो देवों में श्रेष्ठ भी हैं वो भी आपको मोक्ष नहीं दिला सकते। अब ने देखा होगा कि कुछ जो लोगों के शरीर त्याग देते हैं, वहां पे बोला जाता है कि स्वर्गवासी हो गए। मुझे बताइए, क्या मूर्ख लोग भी स्वर्गवासी हो गए क्या? सब लोग स्वर्ग में ही जाते हैं? कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि नरकवासी हो गए जी। अंकल परावर के जो अंकल थे वो नरकवासी हो गए। स्वर्गवासी ही क्यों बोलते हैं? हर कोई स्वर्ग में जाता है क्या? ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग में जाएंगे? कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल लोग। शास्त्र बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नर्क में वेलकम होता है। जो वहां पे होते हैं ना यमराज, वो कहते हैं वेलकम, आइए आइए आइए। अच्छे से धुलाई होती है, सफाई होती है, उनकी रगड़ाई होती है, पिटाई होती है, और पकौड़ा बना के तला जाता है उनका। ठीक है, तो मतलब अभी तो हम नरकों की वर्णन तो अभी सुना ही नहीं है। अभी तो भागवतम बहुत विशाल है। मुझे लगता है कि जब तक नरकों के वर्णन पर पहुंचेंगे
कार्तिक तक कोशिश करती हूँ कि कार्तिक हम जल्दी पढ़ पाए, तो कार्तिक तक अगर हम पहुंच गए तो नरकों के वर्णन पर भी पहुंचेंगे कैंटो 5 में। ठीक है। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु इसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो एनोलॉजीज दे रहे हैं प्रभुपाद जी की, हिरण्यकशिपु ने क्या किया था, अमर होने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की, फिर भी ब्रह्मा जी ने उसे वैसा वर नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि अमर होने का वरदान तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी तो स्वयं ही अमर नहीं है ना। काल की अवधि के अनुसार, वहां की गणना के अनुसार लंबा जीवन जरूर है, 100 वर्ष की आयु है, पर लेकिन ब्रह्मा जी भी उसको ये वर नहीं दे सके कि अमर हो जाओ। ठीक है। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पद, मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। ये लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए अच्छे से। मतलब भगवान किसको कहा जाएगा, जो मुक्ति प्रदान कर रहा है वही भगवान है, और कोई भगवान की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। तो सीधा सीधा ये लाइन में दोबारा पढ़ देती हूँ कि सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक मैं आगे पढ़ देती हूँ उसको दोबारा से। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते, वो भगवान नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब ये देवी देवता भी संहार के समय नष्ट हो जाते हैं, जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं? प्रभुपाद जी स्वयं इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। वे ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं। जो देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं वो आपको क्षणिक लाभ तो दे सकते हैं, पर वो आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, परम लाभ नहीं दे सकते। ठीक है। दोबारा पढ़ देती हूँ। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखलाते। मतलब हम जो है वैष्णव जो होते हैं वो जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, पर हम उनका जो है उनका असम्मान भी नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं। बोलते हैं शिव जी को बोलते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु। जब भी आप देवताओं की पूजा देवता कभी भी आपको देवी देवता जो है, आप किसी भी मंदिर में जाते हो, देवी देवताओं की पूजा देवी देवता दिखते हैं, वहां पे वांछा कल्पा तरुभ्यक्ष प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। ताकि मतलब आप अगर उनसे कोई कामना कर बैठे ना तो मुश्किल में फंस जाओगे। इसीलिए मुक्ति प्रदाता भगवान विष्णु ही एकमात्र भगवान है, बाकी सब जो है काल की समय की गणना के अनुसार वो भी जो प्रलय का समय आएगा तो वो भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहीं पे आज हम रुकेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। शिव जी का देखिए क्या होता है, जब प्रलय का समय होता है ना, तो ये पूर्ण प्रलय, जब मैं पूर्ण लगा रही हूँ, प्रलय भी कई तरीके की होती है ना। 3 तरीके की प्रलय होती है, आत्यंतिक प्रलय होती है और पूर्ण प्रलय होती है। बहुत सारे कैंटो 12 में 3 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। तो जब पूर्ण प्रलय आती है ना, सब कुछ नष्ट हो जाता है उस टाइम पे। जो आप कैलाश बता रहे हो ना 14 प्लेनेटरी सिस्टम में आता है, तो वो भी नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक ही बचते हैं, भगवान नारायण स्वयं, और कोई नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। जब भगवान को क्रिएट करना था तो ब्रह्मा जी ही थे ना सिंगल, और कोई नहीं था। उसी तरह से जब पूर्ण प्रलय आएगी तो सब कुछ भगवान में ही समा जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं बचेगा। ऐसा शास्त्रिकल मैंने जो पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है। नहीं, पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण अंश है।
ठीक है, पूर्ण अंश। एनी क्वेश्चन मोर, क्वेश्चन पूछो पूछो। और भी क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मुझे आपको एक चीजें नोट्स करानी थी, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पे 3 लोग हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जिनके पास पेन पेपर लेके नहीं बैठे हुए वो भी अपना पेन पेपर लेके नोट करें। मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अभी हम फर्स्ट ही कैंटो पे, ये मुझे शुरू में बताना था पर नहीं ध्यान आया और नहीं मैं बता पाई, पर लास्ट क्लास में मैंने सोचा था कि मैं आपको जरूर ये अपने नोट्स शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हमारे पास श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो हैं, ठीक है, 12 स्कंद हैं, अच्छे से जानते हो ना आप लोग, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, ठीक है। और जो इस्कॉन के द्वारा जो भागवतम है उसमें 18 बुक्स हैं, ठीक है। तो भागवतम के जो कैंटो हैं, 12 कैंटो हैं, 12 जो कैंटो हैं उसको भगवान का पूर्ण विग्रह माना जाता है, ठीक है, पूर्ण बॉडी भगवान की मानी जाती है। आपने इन लेक्चर्स में भी सुना होगा ये चीज। तो मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज कॉपी और पेन ले लीजिए और लिखिए भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम से संबंधित तुलना। कैसे करना है? भागवतम मतलब भगवान का बॉडी कैसे है, भगवान का शरीर कैसे है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर श्रीमद् भागवतम से संबंधित कैसे संबंध है भगवान का, मतलब भगवान, लिखिए, दोबारा लिखिए, भगवान श्री कृष्ण का शरीर श्रीमद् भागवतम से संबंध, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए तुलना। लिख लिया? फिर आपको लिखना है भगवान, बीच में फिर नीचे लिखिए भगवान, कैंटो 1, ऐसा एक एरो बनाइए, मतलब जो मैंने बताया था ना पहले, एक एरो बनाना, एक एरो बनाइए। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है? एरोज बने हैं, दिख रहे हैं? आई थिंक ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एरोज बनाने हैं। फर्स्ट एरो में आपको लिखना है फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो, फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो, लिख लिया? उसमें लिखना है फर्स्ट और सेकंड कैंटो के नीचे लिखना है आपको एक और हाँ, मतलब एरो बना के, और उस एरो को दोनों को जोड़ देना है, दोनों एरो को जोड़ देना है। फर्स्ट और सेकंड जो आपने लिखा है अलग अलग लिखना था, और उसको दोनों को जोड़ देना है, और उसमें लिखना है फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान के चरण है, भगवान के चरण। हम जब शुरू करते हैं तो भगवान को देखना कैसे शुरू करते हैं? चरणों से शुरू करते हैं ना। तो भगवान, फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान के चरण है, भगवान के नीचे के जो पैर होते हैं ना हमारे, वो चरण है। अब आ जाइए आगे की तरफ, तीसरा और चौथा स्कंद, तीसरा और चौथा स्कंद, थर्ड एंड फोर्थ कैंटो भगवान की जंघा है, थाइस, ठीक है, जंघा है भगवान का, थर्ड एंड फोर्थ कैंटो भगवान की जंघा। लिख लिया? आगे चलते हैं। फिर 5 कैंटो भगवान की नाभि है, नेबल। 5th कैंटो भगवान की नाभि है, हो गया? आगे चलते हैं। 6th कैंटो भगवान का वृक्ष स्थल है, वृक्ष स्थल मतलब मिडिल पार्ट्स, लिख लिया? आगे लिखिए 7th एंड 8th कैंटो मतलब 7 और 8वां स्कंद, 7वां और 8वां स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। हमारे पास 2 हैंड भगवान की भी है ना, दोनों भुजाएं, भगवान की दोनों भुजाएं हैं। 7वां और 8वां कैंटो भगवान की भुजाएं हैं। 9th कैंटो भगवान का कंठ है, गला। हो गया? 9th कैंटो भगवान का कंठ है। 10th कैंटो भगवान का मुख है, फेस। 10th कैंटो भगवान का फेस है, लिख लिया? अब आप थोड़ा सा होल्ड करना है। 10th कैंटो के जो 5 चैप्टर्स हैं,
5 चैप्टर्स हैं, जिसमें रास नृत्य के चैप्टर्स हैं, वो भगवान की स्माइल है, स्माइल। 5 चैप्टर्स 10 कैंटो के, वो भगवान की स्माइल है। फेस पे स्माइल तो फेस पे ही आती है ना, तो उसी तरह से जो 10th कैंटो है भगवान के मुख है, और उस मुख में जो 5 चैप्टर्स हैं वो भगवान की स्माइल है। आगे चलते हैं। 11th कैंटो भगवान का कपोल है, मतलब माथा, फोरहेड जिसे कहते हैं, जिसपे भगवान पगड़ी वगैरह बांधते हैं, है ना, हम भगवान को बांधते हैं ना पगड़ी, तो कपोल। और जो 12th कैंटो है वो सर का पीछे का भाग है भगवान का, मतलब हेड, पीछे का भाग, अग्रभाग कहते हैं जिसको, अग्रभाग, 12वां स्कंद। ट्वेल्थ कैंटो भगवान के सिर का अग्रभाग, ठीक है। तो ऐसे पूरी बॉडी भगवान की कंप्लीट हो जाती है श्रीमद् भागवतम से, शुरू से लेकर और लास्ट तक। तो जो श्रीमद् भागवतम भी जिसके पास होता है, उसके पास स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं, है ना, विग्रह। तो ये भगवान का ग्रंथ अवतार कहलाते हैं। अब ठीक है, अब लिख लीजिए, भगवान का ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम है, ग्रंथ अवतार। तभी तो पूरी बॉडी बनी है, भगवान का शरीर पूरा बना है, ग्रंथ अवतार है ये। शैनक आदि ऋषियों ने पूछा था ना कि भग कि धर्म ने कहाँ शरण ली है, कलयुग में धर्म ने कहाँ शरण ली है। तो आगे जाके सूत गोस्वामी बताएंगे कि कलयुग ने शरण ली है भागवतम की, धर्म ने शरण ली है भागवतम की कलयुग में, ठीक है। तो भगवान का पूर्ण शरीर बन के रेडी होता है। इसको याद करना बहुत आसान है। अमोक लीला प्रभु जी का एक लेक्चर है, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद गुरु, जो अमोक लीला प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मतलब आगे से याद रखना है कि नीचे के पैर भगवान के फर्स्ट, सेकंड, थाइस, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, नाभि 5th, वृक्षस्थल 6, और भुजाएं 7, 8, और कंठ 9, मुख 10, और माथा जो है 11, और सर का जो पगड़ी का क्षेत्र है इस 12th कैंटो। याद रखना है, ऐसे पूरी बॉडी एक्सप्लेन होगी, और कोई भी आपसे पूछेगा यू कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो और को समझ में आएगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट डिफरेंट टू कृष्ण, भगवान से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान ही है स्वयं। मतलब आपसे कोई पूछे कि आपने भगवान को छुआ है, तो आप कह सकते हो यस, हम रोज छूते हैं भगवान को, है ना, श्रीमद् भागवतम छू रहे हो, भगवान को रोज छूते हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन, डाउट्स, यही वाइंड अप करते हैं। होता है वो, हाँ, वो कंप्लीट कह सकते हो आप उसको, कंप्लीट। उसमें भी 12, उसमें भी स्कंद के वाइज होता है। मेरे पास एक कंपाइल फॉर्म है भी है, कथा रूप में है, श्रीमद् भागवतम कथा रूप में है, मतलब स्टोरी लाइन में है, उसमें श्लोकास नहीं है। मेरे पास है वो बुक, मुझे गिफ्टिंग में मिला था। उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, उसमें भी स्कंद 1, इसका पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, स्कंद के वाइज है ही है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही एक प्लेन हो चुका है, प्लेन नहीं है, स्कंदों के वाइज है ही है, ठीक है। स्कंद जरूर ही बताए जाएंगे, हर जगह स्कंद बताया ही जाएगा, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन, किसी का नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो फिर कल करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू सो मच प्रीति माथुर जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा जय श्री। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु बाई वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।